हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद करीना पर डीएलएड 4 सेमेस्टर का 5th पेपर सामाजिक अध्ययन इसका 5th पार्ट लेकर आए हैं। इसके 4 पार्ट हम पहले करा चुके हैं, जिसमें 2 पार्ट में इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, एक पार्ट में अति लघु है और इसके लघु प्रश्न का हम एक पार्ट करा चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। जनसंख्या का घनत्व साधारणतया किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या को उसके क्षेत्रफल में विभाजित करके किया जाता है। सूत्र इस प्रकार है, जनसंख्या घनत्व बराबर देश की कुल जनसंख्या अपन देश का कुल क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। भारत में 19.8% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जन्म दर मृत्यु दर में क्या अंतर है। प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले बच्चों की कुल संख्या जन्म दर कहलाती है, जबकि किसी क्षेत्र या प्रदेश विशेष में 1 वर्ष की अवधि में प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले बच्चों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 2 उद्देश्य लिखिए। खाद्यान्न के प्राथमिक उत्पादकों को उनकी उपज की उचित कीमत प्रदान करना, सारे देश में सरकारी नियंत्रण वाले केंद्रों तथा उचित मूल्यों की दुकानों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। भारत में जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। इतनी विशाल जनसंख्या वाले देश में सभी लोगों को रोजगार मिलना असंभव है। अशिक्षा भी बेरोजगारी का एक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आतंकवादी घटनाओं के 3 ज्वलंत उदाहरण दीजिए। मुंबई बम विस्फोट एवं ताज होटल कांड, गुजरात में अक्षरधाम मंदिर का पर आक्रमण, गोधरा ट्रेन कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी दूर करने के लिए भारत में कौन सा कार्यक्रम चलाया गया। गरीबी दूर करने के लिए भारत में निम्नलिखित कार्यक्रम चलाया गया। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी निवारण कार्यक्रम की शुरुआत 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अपेक्षित परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर उठाना है। इसके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक संसाधनों का क्या तात्पर्य है। किन्हीं 2 खनिजों का विवरण कीजिए। प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ, जल, पर्वत, खनिज तेल आदि। भारत में बॉक्साइट का विवरण, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। भारत में मैग्नीज का विवरण, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्वों के नाम लिखिए। सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयता की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति का क्या अर्थ है। जनजातियों के संरक्षण हेतु संवैधानिक प्रावधान क्या है। जो आर्थिक व सामाजिक रूप से शोषण के शिकार रहते हैं अथवा गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अनुसूचित जाति कहलाते हैं। भारत में गरीब वे हैं जिनकी कार्यशक्ति कम और जिनके भोजन में न्यूनतम निर्धारित ऊर्जा कैलोरी की मात्रा नहीं प्राप्त हो पा रही है। अनुसूचित जाति के उत्थान के विशेष व्यवस्था, अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17, नौकरियों के आरक्षण की व्यवस्था, शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था, निःशुल्क आवास, निःशुल्क चिकित्सा, छात्रवृत्ति की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिप्पणी। रबड़ उत्पादन हेतु उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, 1 वर्ष के लिए 8-9 महीने वर्षा होने की ज़रूरत होती है। वातावरण से पर्याप्त नमी तथा चिकनी दोमट मिट्टी की रबड़ उत्पादन हेतु जरूरी है। भारत में मुख्य रूप से केरल के पहाड़ी तथा तमिलनाडु में अन्नामलाई के पहाड़ी डालों पर रबड़ की खेती की जाती है। नेक्स्ट है तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन के बाद तीसरा स्थान रखता है। भारत में तंबाकू का प्रयोग बीड़ी, सिगरेट तथा सिगार बनाने तथा विविध रूपों में खाने हेतु किया जाता है। तंबाकू की खेती के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री तक तापमान, समतल बालू भूमि व दोमट मिट्टी का पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त तापक्रम, वर्षा एवं मिट्टी का उल्लेख कीजिए। कपास रेशेदार तथा औद्योगिक फसल बोए गए क्षेत्रों के हिसाब से भारत कपास की खेती में विश्व के दूसरे स्थान पर है। भारत में विश्व की 10 डिग्री कपास उत्पादन होती है। भौगोलिक दशाएं, कपास उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। 69 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर वर्ष एवं गहरी काली दोमट मिट्टी कपास हेतु उपयुक्त है। उत्पादन क्षेत्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूती वस्त्र उद्योगों के स्थानीयकरण के 4 कारण
कपास के रूप में उपलब्ध कच्चा माल, सूत निर्माण के लिए उपयुक्त आर्द्र नम जलवायु, रासायनिक पदार्थों की सुलभ रास्ते, परिवहन के साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंजीनियरिंग उद्योग की कितनी वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। भारी इंजीनियरिंग उद्योग, विद्युत इंजीनियरिंग, हल्का इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रसायन बनाने वाले 4 कारखानों के नाम लिखिए। यूनियन कार्बाइड लिमिटेड, नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड, हरडीलिया कंपनी, पीलियो लेफिस इंडस्ट्रियल लिमिटेड। नेक्स्ट है, भारत में किन्हीं 3 राज्यों के सूती वस्त्र का वर्णन कीजिए। तमिलनाडु राज्य में सूती वस्त्र की सबसे अधिक मिलें हैं। यहाँ पर 215 मिलों में लगभग 4.2% सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। कोयम्बटूर यहाँ का मुख्य केंद्र है। तमिलनाडु के सेलम, चेन्नई, रामनाथपुरम, तंजावुर, काकीनाडा, तंजौर, मदुरई आदि प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ सूती वस्त्रों का काम होता है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा केंद्र है जहाँ सूती वस्त्र की 41 मिलें हैं, इसलिए कानपुर की उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल, यहाँ पर 45 मिलें हैं। कोलकाता, परगना, हावड़ा तथा हुंगलो क्षेत्र में कई मिलें हैं। नेक्स्ट है, भारत में लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र पर प्रकाश डालिए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इस कारखाने द्वारा प्रतिवर्ष 25 लाख टन स्टील इस्पात तैयार किया जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता 40 लाख टन इस्पात उत्पादन की है। जमशेदपुर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है। भारतीय लोहा एवं इस्पात कंपनी, इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में हुई। उसकी उत्पादन क्षमता 13 टन कच्चा लोहा तथा 10 टन इस्पात उत्पादन की है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, 1923 ईस्वी को कारखानों को स्थापना अमेरिकी सहयोग में कर्नाटक के भद्रवादी नामक स्थान पर की गई। उत्पादन क्षमता 1 लाख टन कच्चा लोहा तथा 2 लाख टन इस इस्पात की है। वायु प्रदूषण, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण क्या है? इसके प्रकार। वायु प्रदूषण गंदा होना ही प्रदूषण है। वातावरण में समस्त घटक संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। यदि इस घटकों की मात्रा या तो आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है या कुछ हानिकारक घटक प्रवेश कर जाते हैं तो वातावरण प्रदूषण हो जाता है और वातावरण के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। यही प्रदूषण है। प्रदूषण को एक प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, वायु, जल, स्थल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जो जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, प्रदूषण कहलाता है। वायुमंडल के प्रकार। वायुमंडल के 5 प्रकार होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भू प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगानुपात किसे कहते हैं? 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात, स्त्री पुरुष के मध्य संख्यात्मक अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में असंतुलन अधिक है, जबकि विकसित देशों में स्त्री पुरुष के अनुपात के संतुलन होता है। इस भारत में सामाजिक आर्थिक विकास में असंतुलन को दूर करने के लिए स्त्री पुरुष अनुपात को संतुलित करना अत्यंत आवश्यक है। 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष लिंगानुपात 940 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामकृष्ण मिशन के प्रमुख कार्य बताइए। इस मिशन के माध्यम से देश भर में शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई। स्वामी जी ने देश के नौजवानों में देश पर गर्व करने की विचारधारा उत्पन्न की। देश विदेश में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया गया। रामकृष्ण मिशन ने मानव जाति को सराहनीय सेवा की, जनता की दशा सुधारने पर विशेष बल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट की क्या उपयोगिता है? बॉक्साइट की उपयोगिता, इसका उपयोग एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक खनिज है जिसका उपयोग चीनी मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के तेल साफ करने, सीमेंट एवं रासायनिक पदार्थ बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? हेमेटाइट्स, मैग्नेटाइट्स, लिमोनाइट्स, सिडराइट्स, लेटराइट्स। भारत में विश्व के 20% लोहा भंडार संचलित हैं। कुल संचित भंडारों में लगभग 2/3 उत्तम किस्म का हेमटाइट, 1/4 मैग्नेटाइट एवं शेष अन्य किस्मों का लोहा अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन कब और क्यों प्रारंभ हुआ? अलीगढ़ आंदोलन एक मुस्लिम आंदोलन है। यह आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों में जागृति पैदा करने हेतु चलाया था। उस समय मुसलमान काफ़ी उखड़े हुए थे। वे अरबी और फारसी को छोड़कर अन्य किसी भी भाषा की शिक्षा प्राप्त करना अपने धर्म के विरुद्ध समझते थे, इसलिए वे सरकारी नौकरी से वंचित थे। ऐसी स्थिति में सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को ऊंचा उठाने का निश्चय किया। उन्होंने मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरणा दी। 1885 में उन्होंने अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। ये कॉलेज 1920
में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। इस विश्वविद्यालय में मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रति रुचि बढ़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नवजागरण के 4 प्रभाव। नवजागरण सुप्त निर्बल भारतीय समाज एवं राष्ट्र के लिए मृत संजीवनी सिद्ध हुआ। नवजागरण में भारतीय जीवन पद्धति एवं परिवेश के विशेष रूप से प्रभावित किया गया। नवजागरण में भारतीय समाज निम्नलिखित 4 प्रभाव पड़े। तर्कपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ब्रह्म आडंबरों एवं अंधविश्वास में कमी लाना, सामाजिक कुप्रथाओं का अंत करना, राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति की भावना का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख कार्य। थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख कार्य प्रारंभ में हिंदू धर्म दर्शन, कर्मकांड और पूजा पद्धति का पुनरुत्थान कर भारतीयों में हृदय स्वाभिमान की भावना जगाई। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने सराहनीय कार्य किया। 1898 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। आगे चलकर 1916 ईस्वी में यही कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों ने राष्ट्रीय भावना जागृत करने हेतु एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का गठन किया। 1970 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता भी चुनी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे? प्रमुख कार्यों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। स्वामी दयानंद सरस्वती सामाजिक धार्मिक सुधारक थे। इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी जी शुद्ध वैदिक परंपरा के पक्षधर थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा लगाया। सत्यार्थ प्रकाश इनकी चर्चित रचना है। इन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त असमानता, आडंबर, अंधविश्वास एवं पाखंड आदि को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। धार्मिक क्षेत्र में वे मूर्ति पूजा, देववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, जंत्र मंत्र तथा तंत्र को स्वीकार नहीं करते थे, अपितु वे समाज के व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में आजीवन प्रयासरत रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज और ब्रह्म समाज के मध्य 3 असमानताएं तथा 2 समानताएं। आर्य समाज और ब्रह्म समाज के मध्य 3 असमानताएं। आर्य समाज वेद पर बल देता था, जबकि ब्रह्म समाज सभी धर्म ग्रंथों के अध्ययन की अनुमति देता था। ब्रह्म समाज पश्चिम शिक्षा के प्रसार पर बल देता था, जबकि आर्य समाज भारतीय शिक्षा पर का पक्षधर था। आर्य समाज हिंदू धर्म को प्रश्रय देता था, जबकि ब्रह्म समाज में ऐसा नहीं था। आर्य समाज और ब्रह्म समाज में 2 समानता। आर्य समाज और ब्रह्म समाज दोनों जाति प्रथा के विरुद्ध थे। आर्य समाज और ब्रह्म समाज दोनों स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम की असफलता के 4 प्रमुख कारण। स्वाधीनता प्राप्ति की दिशा में भारतीय संग्राम एक महान प्रयास था, यद्यपि संग्राम सफल न हो सका। इसकी असफलता के कारण विवेचन इस प्रकार से किया जा सकता है: समय से पूर्व विद्रोह होना, सैनिक सामग्री का अभाव होना, कुशल नेतृत्व का अभाव होना, अंग्रेजों को विकसित संचार व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता आंदोलन के 4 प्रमुख कारण। लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति, मुगल बादशाह के प्रति अंग्रेजों का दुर्व्यवहार, ईस्ट इंडिया कंपनी की दोषपूर्ण शासन व्यवस्था, भारतीय उद्योग धंधों का विनाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक के योगदान पर प्रकाश डालिए। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 में महाराष्ट्र प्रांत में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की। तिलक केसरी व मराठा पत्रों के संपादन भी थे। ये सन 1896 में अकाल में इन्होंने भारतीयों की उल्लेखनीय सेवा की थी। 1908 ईस्वी में उन्हें पुनः जेल की सज़ा दी गई। 1914 में जब वे जेल से रिहा हो गए तो उन्होंने होम रूल आंदोलन शुरू किया। तिलक की मृत्यु 1920 ईस्वी में हुई थी। उनका कहना था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज प्राप्ति के लिए उन्होंने 4 साधन बताए थे: स्वदेशी भावना का प्रचार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार, शांतिपूर्ण सक्रिय विरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वीं सदी की 2 समाचार पत्रों का नाम बताइए जो अब भी प्रकाशित होते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया एवं द स्टेट्समैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया था? 1893 ईस्वी में धर्म सम्मेलन शिकागो में आयोजित किया गया था।
उसमें भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।